हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारी क्लास 5 ईवीएस का 9th चैप्टर अप यू गो, मतलब ऊपर तुम जाओ। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। ये एक डायरी राइटिंग है। देखिए 2 फरवरी 1984। ठीक है, माउंटेनरिंग कैंप, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग, उत्तरकाशी। एक नेहरू इंस्टीट्यूट है उत्तरकाशी में माउंटेनरिंग का। We were at the mountaineering camp and were very excited. हम एक माउंटेनरिंग कैंप पे हैं और बहुत एक्साइटेड है। 20 of us were teachers from केंद्र विद्यालय। हम में से 20 टीचर्स हैं केंद्र विद्यालय के। ठीक है, There were other women from banks and other institutes। और हमारे जो माउंटेनरिंग कैंप है इसमें कौन कौन है, और कुछ वुमेन्स है बैंक और अदर इंस्टीट्यूट से। ठीक है, टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप। आज दूसरा दिन है कैंप का। इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ द बेड एंड पुट माई फुट डाउन आई स्क्रीम्ड इन पेन। आई रिमेंबर्ड यस्टरडेज 26 kilometer walk with the heavy rucksack on my back. I was afraid to go to that step climb and the rough narrow path। वो बोलते हैं कि आज सुबह जब मैं अपने बिस्तर से निकली और मैंने बिस्तर से निकलते ही अपना पैर जब मैंने नीचे रखा तो क्या हुआ, मुझे बहुत तेज़ दर्द हुआ। तब मुझे याद आया कि मैंने पिछले दिन 26 किलोमीटर की ट्रैक की थी और उसकी वजह से मुझे ये दर्द हो रहा है। अपने रैक सैक, बहुत भारी बैग होता है एक, उसको पीठ पे टांग के उन्होंने क्या किया था, 26 किलोमीटर की ट्रैक की थी। अब उन्हें डर लग रहा था कि अब वो जाना नहीं चाहती थी किन रास्तों पे, रफ और नैरो, पतले रास्तों पे। ठीक है, with tears in my eyes I started walking slowly towards the room of Brigadier Gyan Singh, the director of our adventurous course। वो बोलती हैं कि फिर अपनी आंखों में आंसू लिए मैं ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के रूम की तरफ बढ़ी। ठीक है, जो हमारे एडवेंचर जो हम कर रहे थे माउंटेनरिंग का, उसके डायरेक्टर थे। आई वॉज थिंकिंग दैट ऑफ वॉट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ फ्रॉम दैट डेज ट्रैक। वो बोलती हैं कि मैं क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ज्ञान सिंह को क्या कहूँ कि मैं उस दिन की ट्रैक से बच जाऊँ। सडनली आई हेard his deep voice from behind। एकदम से मुझे उनकी डीप वॉइस पीछे से सुनाई दी। मैडम what are you doing here at breakfast time। वो बोलते हैं मैडम आप यहाँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे क्या कर रही हैं, हरी अप जल्दी करें, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रैक ऑन एन एम्प्टी स्टमक। वो बोलते हैं कि फटाफट से आप जाके ब्रेकफास्ट कर लीजिए वरना आपको क्या एम्प्टी स्टमक के साथ ही ट्रैक करना पड़ेगा। सर आई कुड नॉट से एनी मोर। वो बस सर कह पाई और कुछ नहीं कह पाई। यू हैव केम टू टेल मी दैट यू हैव ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट। वो बोलते हैं कि आप मुझे ये कहने आए हो कि आपके पैर पे छाले हो गए हैं। यू कैन नॉट वॉक इज़न्ट इट। यस सर। वो बोलती हैं कि बोलते हैं कि आपके पैर पे छाले हो गए हैं तभी आप मुझे यहाँ बोलने आई हैं। तो वो पूछते हैं कि ऐसा ही है। वो बोलती हैं येस सर। दैट्स नथिंग न्यू। ये कुछ नया नहीं है। नाउ गेट रेडी क्विकली। अब फटाफट से आप रेडी हो जाओ। आई hung my head and rushed back to get ready। मैंने अपना उनके सामने सिर झुकाया और भाग के बहुत जल्दी चली गई खुद को रेडी करने के लिए। आई हैड जस्ट टर्न when I heard his voice again।
मैं बस मुड़ी ही थी, जाने ही वाली थी जल्दी से वहाँ तैयार होने के लिए कि उनकी मुझे वापस से डीप वॉइस सुनाई दी। लिसन मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. You have already been told the responsibility of a group leader in the mountains. वो बोलते हैं मैडम बोलते हैं सुनो मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर होंगी। आपको उन मेंबर्स को हेल्प करना है जो माउंटेन अच्छे से नहीं चढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, लेकिन वो शायद मैडम को पहले ही बता दी गई होगी, ठीक है। आप देखिए कुछ क्वेश्चन है, हमने अभी तक जितना पढ़ा। टेल, ये आपके लिए है। हैव यू एवर सीन द माउंटेन, आपने कभी माउंटेन देखा है। हैव यू ऑल्सो क्लाइंब अ माउंटेन, क्या आपने माउंटेन क्लाइंब किया है। व्हेन एंड वेयर, ठीक है। ये आप लिख देंगे कब और कहाँ। हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम, हाउ फार कैन यू वॉक, आप एक बार में कितनी दूर गए हैं और आप कितनी दूर जा सकते हैं। इमेजिन, सोचिए। वॉट डू यू थिंक अबाउट द पार्ट्स ऑन द माउंटेन, ड्रॉ अ पिक्चर, आपको क्या लगता है जो पार्ट्स होते हैं हमारे माउंटेन की, उनकी एक पिक्चर बना देना। तो आप क्या करेंगे, आपने अगर देखे होंगे तो आप अपने हिसाब से बना देंगे, या फिर आप इसमें एक छोटा सा नीचे बॉक्स बनाएंगे, उसमें 2 to 3 माउंटेन्स ऐसे कुछ स्लोपी सा बना देंगे, उसके ऊपर कुछ पाथ्स बना देंगे, कुछ स्टोन्स बना देंगे, ठीक है। जैसे ये मैंने लिया, एक मैंने बॉक्स बना दिया क्वेश्चन के नीचे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने 2 माउंटेन्स बना दिए, थोड़ा नैरो से, पतले से, रफ से, ठीक है। और फिर वहाँ पे आपको एक स्लोपी, रफ, नैरो पाथ जो है ये दिखाना है। अगर आप कहीं गए हैं तो अगर आपने वो जगह तो देखी ही होगी, तो क्या उस जगह की आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट अ लीडर मस्ट डू, मैं ये सोचने लगी कि एक लीडर को करना ही क्या होता है। फर्स्ट, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, पहला दूसरों को उनके बैग्स, रक्सैक, इन सबको कैरी करने में मदद करो। लेट द ग्रुप टू गो अहेड एंड कीप टू लास्ट, ग्रुप को आगे चलने दो और आप पीछे लगो। हेल्प दोज हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपरली, उन्हें मदद करो जो अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे। फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, एक अच्छी जगह ढूंढो जहां आप रुक सकते हैं और रेस्ट कर सकते हैं। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, उनको मतलब अगर आप ये बताइए, अगर आप माउंटेन की ट्रैकिंग पे गए हैं और आप बीमार पड़ गए, तो समझ लीजिए आप ग्रुप नंबर 7 में हैं, आप थोड़े से बीमार हैं, ठीक है। तो हमारी जो मैडम है वो आपको लुक आफ्टर करेंगी, आपको क्लाइंबिंग में मदद करेगी, आपके बैग कैरी करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। उनको मदद करना है जो सही नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप के लिए फूड अरेंज करो, ठीक है। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड अ मिस्टेक, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी और ने भी कोई गलती कर दी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। I realized that there was a special kind of discipline here. I wondered whether the camp will still be fun. वो बोलती है कि मैंने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब अलग तरह का क्या है, डिसिप्लिन है। मुझे अभी भी मैं अभी सोच रही थी कि क्या ये अभी भी कैंप वंडरफुल रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब मज़ा आएगा क्या इसमें। अब ग्रुप नंबर 7 पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड गर्ल्स फ्रॉम असम, मणिपुर, मिज़ोरम, मेघालय एंड नागालैंड। जो हमारी ग्रुप नंबर 7 में कुछ गर्ल्स थी वो थी असम की, मणिपुर की, मिज़ोरम की और मेघालय और नागालैंड की। आई वॉज ओनली द टीचर फ्रॉम केंद्र विद्यालय इन दिस ग्रुप। मैं केंद्र विद्यालय की अकेली टीचर थी इस
ग्रुप में। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप मेम्बर्स। मैं अपने न्यू ग्रुप मेम्बर्स से मिलकर खुश थी। मोस्ट ऑफ देम could not speak Hindi well. I still feel bad after being together for 21 days. I could not talk even once with Khondombi from Mizoram. वो बोलती हैं कि उनमें से बहुत कम लोग जो है हिंदी बोल पाते थे। मुझे इस बात का दुख है कि हम 21 दिन साथ रहे, लेकिन फिर भी मैं खोंदोनबी जो मिज़ोरम से थी उससे बात नहीं कर सकी। शी स्पोक ओनली मीज़ो, वो सिर्फ मीज़ो बोलती थी। बट इन आवर हार्ट वी ग्रो क्लोज टू ईच अदर, लेकिन हम अपने दिल से एक दूसरे के पास ही थे। ठीक है, टेल, बताओ, What do you think about the responsibilities of a group leader? आपको क्या लगता है कुछ responsibilities कौन सी होती है? तो हमने ऊपर पढ़ा तो था। ठीक है, देख लेते हैं हमारे। ये देखिए, ये आंसर बुक में ही है, ये आप लिख देंगे इसमें। ठीक है, ये आंसर लिख देना, ये आपकी बुक में ही दिया गया है। हेल्प अदर्स इन कैरी देयर बैग्स, लेट फर्स्ट सेकेंड करके पॉइंट्स लिखना है आपको। ठीक है, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, दूसरों को मदद करो उनकी बैग्स कैरी करने में। ग्रुप को आगे रखो, खुद पीछे चलो। उनको मदद करो जो अच्छे से चढ़ नहीं पा रहे। एक अच्छी प्लेस ढूंढो जहाँ आप रेस्ट कर सकते हैं। उनको देखो जो क्या वेल नहीं है, अरे उनके लिए फूड, मतलब अपने ग्रुप के लिए क्या फूड अरेंज करो। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, आप लिख देंगे। हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स। Second, let the group go ahead and keep to the last. Third, help those who cannot climb properly. Fourth, find a good place to stop and rest. Fifth, look after those who are not well. Fifth, arrange for food for the group. ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, या आप क्या यहाँ पे लिख देंगे, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर इन सच अ कैंप? अगर आपको कैसा लगेगा अगर आपको एक लीडर बना दे तो? ठीक है, आपको शायद प्राउड फील हो, ठीक है, या आपको रिस्पॉन्सिबल फील हो, मैच्योर फील हो। ठीक है, आप ये लिख देंगे। What does a monitor in your class have to do? आपके मॉनिटर को क्या करना होता है क्लास में? तो डिसिप्लिन में मेंटेन करना होता है, बाकी कोई काम है तो आप लिख देंगे। ठीक है, Would you like to be the class monitor? Why? क्या आपको क्लास मॉनिटर बनना अच्छा लगता है? क्यों? ठीक है, अब है क्रॉसिंग द रिवर। चलो अब हम क्या रिवर क्रॉस करना सीखते हैं। ठीक है, अब है क्रॉसिंग द रिवर। ठीक है, वी गॉट विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद आवर ब्रेकफास्ट। हमें विटामिन सी की टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क मिला। विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स हमारे ब्रेकफास्ट में, और क्या मिला? हॉट चॉकलेट मिल्क मिला। दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड। ठीक है, ये सब उन्हें इसलिए दिया गया ताकि जो ठंड से भरी जगह है वहाँ इनकी बॉडी गर्म रहे। ठीक है, इन्हें गर्मी महसूस हो, इन्हें ठंड ना लगे। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी अ मेडिकल चेकअप। हर सुबह एक मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड हर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। हम अपनी बैंडेजेस बांधते थे और ये काउंट करते थे कि कितने दिन बचे हैं। ठीक है, आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड अ रिवर। 8 किलोमीटर की ट्रैक के बाद हम एक रिवर पे पहुंचते हैं। ठीक है, देयर वॉज अ थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर। एक बहुत क्या थिक रोप, ठीक है, मोटी रस्सी, एक बैंक है दूसरा बैंक है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे बंधी हुई थी। ठीक है, फ्रॉम वन बैंक टू अदर, एक बैंक से दूसरे बैंक तक। ठीक है, द रोप वॉज टाइड फिक्स्ड टू द पेग्स और पिटॉन्स ऑन बोथ द साइड्स। जो ये थी रस्सी, इन्हें किससे फिक्स किया जाता है? एक पिटॉन से। पिटॉन एक स्क्वायर शेप में होता है, बहुत सारे शेप्स होते हैं उसके। ठीक है, और नीचे
एक नोकीली सी इस तरह की चीज़ होती है। आप मान लीजिए एक पेंसिल जैसे, ठीक है, और बस उस पेंसिल में काफ़ी मोटी पेंसिल है, उसमें एक होल है, ठीक है। उस होल से क्या रस्सी निकालते हैं, पेंसिल की निब को हम पत्थरों में गाड़ देते हैं और उसको हम कहते हैं पेग्स या पिटॉन, ठीक है। बस ये पेंसिल काम नहीं करती, इसे पेंसिल नहीं बोलते, इसे हम पेग्स और पिटॉन का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों साइड लगी थी और इनसे रस्सी अटैच थी। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं नर्वस फील कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग वॉट वुड हैपन इफ द रोप केम आउट। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड was the river was। वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि ये रिवर बड़ी कितनी होगी। फिर उनके दिमाग में क्या आया कि क्या होगा अगर ये पेग्स हमारे पिटॉन्स क्या यहाँ से निकल गए और यहाँ की रस्सी टूट गई तो क्या होगा। अगर आप बीच में हैं और यहाँ से रस्सी निकल गई तो क्या होगा, आप रिवर के साथ कैरी हो जाएंगे, ठीक है। तो वो उनके दिमाग में ये सब चल रहा था, ठीक है। Our instructor tied a rope around his waist and put a sling। उन्होंने अपनी जो वेस्ट है उसके आसपास एक रस्सी मतलब लपेट ली, अपनी एक रस्सी, ठीक है, बांध ली और स्लिंग लगा दिया, टाइप ऑफ होक एक, ठीक है। स्लिंग की शेप में होता है, एक ऐसा चीज़ होती है, बहुत सारी शेप्स होते हैं बट मेनली वो ऐसा आता है। यहाँ पे एक ये लॉक होता है, ये दोनों जो है अटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ स्क्रू होता है, जब आप इसे प्रेस करते हैं ये पीछे जाता है, फिर आप यहाँ पे रस्सी डाली जाती है, रस्सी डाल के इसे जब हम छोड़ देते हैं तो ये वापस आगे आ जाता है और ये लॉक हो जाता है, ठीक है। तो उन्होंने एक स्लिंग अटैच किया। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप, ठीक है। फिर उन्होंने क्या, थिक रोप पे भी वो स्लिंग अटैच किया। कैसे, स्लिंग देखिए दो साइड में दोनों हुक होंगे, ठीक है। एक उन्होंने अपनी वेस्ट से कर लिया और एक उन्होंने थिक रोप से कर लिया, ठीक है। जो टाई कहाँ पे अक्रॉस, किसके अक्रॉस हो रखी थी टाई, रिवर के, टाइड अक्रॉस द रिवर, ठीक है। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर ही वेंट टू द अदर साइड। जो वाटर बॉडी होती है, आइसी वाटर, बहुत ठंडा पानी, ठीक है, उस पर थोड़ा थोड़ा वॉक करके पैर रखते हुए वाटर बेड पे वो क्या दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। कोई भी इतनी तेज़ बहती नदी में पैर भी नहीं रखना चाहता था। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट। सब एक दूसरे को बोल रहे थे, नहीं तुम पहले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, तुम पहले जाओ, ठीक है। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं लाइन के आखिर में खड़ी हो गई ये सोच के कि कोई मुझे देख ना ले। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स। फिर उनके जो इंस्ट्रक्टर थे वो उनकी तरफ आए, एक स्लिंग के साथ और एक रोप के साथ, ठीक है। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। अब उन्हें समझ आ गया था कि अब मैं बच नहीं सकती। आई वॉज रेडी, मैं रेडी थी, बट डिड नॉट हैव द करेज। लेकिन मेरे पास वो हिम्मत नहीं थी। सर कुड गेस माई फियर। सर को मेरा जो फियर है वो समझ आ गया। ही कॉल्ड आउट लाउडली। उन्होंने जोर से बोला, 3 cheers फॉर संगीता मैडम। संगीता मैडम के लिए चेयर्स करो। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। इससे पहले मुझे कुछ पता चलता किसी ने मुझे वाटर में धकेल दिया। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।